संतान भी तो चाहिए, गृहस्थ सुख भी तो चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब हम गृहस्थी में प्रवेश करें। बोले आप चिंता ना करो। तपस्वी महात्मा थे, तब से एक सामने सरोवर का निर्माण कर दिया महाराज। अमृत से परिपूर्ण वह सरोवर था और बोले जाओ देवी, चलो हम दोनों चल करके इसमें स्नान करेंगे। और स्नान करके महाराज जैसे ही निकले वैसे इतने सुंदर सुंदर हो गए। 20 वर्ष के करदम मुनि हो गए और 16 वर्ष की सुंदर कन्या मां देवहूति हो गई। ऐसा सुंदर लावण्य युक्त शरीर को पाकर के एक दूसरे को देखा, ये क्या हो गया। पति से पूछा, पति ने कहा हमने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यही तपस्या करी है, ये तप बल से सब कुछ हुआ। और मन से सामने एक विमान प्रकट किया महाराज, और उस विमान में दोनों बैठे और घूमने लग गए संसार में। बोले चलो। उस समय वो विमान ऐसा था कि महाराज मन से चलता था। आज का विमान तो फिर भी ड्राइवर चलाता है, लेकिन उस समय का विमान मन में आए कि चलो वृंदावन चलें तो वृंदावन में जाके खड़ा हो जाता। दर्शन करें, पूजा करें, स्नान करें, दान पुण्य किया। अब हमें बद्रिक आश्रम चलना, बद्रिक आश्रम चला जाता महाराज। और इस प्रकार से मन से चलने वाला विमान जब प्रकट हुआ तो महाराज जी 1-2 दिन नहीं घूमे उस विमान में, 100 वर्ष तक घूमते रहे, पता ही नहीं चला। और वहीं पर संतान उत्पन्न हुई, एक के बाद एक 9 कन्याएं हो गई महाराज। पुनः अपने आश्रम में आए और देवी से कहा, बोले देवी ऐसा है, अब तो हमारा मन नहीं लगता। हमने तो सोचा था एक संतान हो जाएगी फिर हम तपस्या करने चले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई संतान पुत्र नहीं हुआ है। ठीक है, भगवान ने जो भी कुछ दिया है, ये कन्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, तो अब तुम इनकी सेवा चाकरी करना, हम भजन करने जा रहे हैं। पत्नी ने किया, वाह महाराज। पिता का परम दायित्व होता है कि जब तक पुत्री का विवाह ना हो जाए, पुत्र का विवाह ना हो जाए, तब तक वो गृहस्थी से निवृत्त नहीं होता। इसलिए सबसे पहले इनका ब्याह शादी कर दो और उसके बाद आपको जहां जाना है वहां चले जाओ। ठीक है, वह व्यवस्था भी करूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने अर्थात 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। कला नाम की कन्या मारीची ऋषि को दे दी, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को दी है, योग गति का विवाह पुलक ऋषि के साथ किया है, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ किया है, और सती क्रिया का यज्ञ के साथ किया है, अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया है, हविर्व्यूह का पुलस्त ऋषि के साथ किया है, और शांति का अथर्वण ऋषि के साथ किया है, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया महाराज। मंगल पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो फिर कहा, देवी आपने कहा था अब गृहस्थी से मुझे छुटकारा दिलाओ, अब मैं तो भजन करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, ऐसा है, तुमने कहा था कि मुझे एक पुत्र चाहिए, तो सुपुत्र तो अभी आया नहीं, और पुण्य नाम नरक से तारने वाला पुत्र ही होता है, इसलिए पुत्र की काम इच्छा भी हमारे भी मन में है। उसी समय उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान का चिंतन किया है।